जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि वापस कब सर आए और कब हमें रणनीति बताएं। तो यकीन मानिए, एक ऐसी रणनीति जिसके द्वारा आप आसानी से रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर कर दोगे। L1 और L2 के बारे में हम मुख्यतः पात्रता क्लियर करने के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, हमारे पास दिसंबर और जनवरी फरवरी दूसरे पखवाड़े में हमें पता है कि नीट प्री का आयोजन होगा। फॉर्म भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। इन चीजों को आप छोड़िए कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब क्या प्रोसेस होगी, सब कुछ होगा। आप बस तैयार रहिए। आप तीर कमान पे लगा के रखिए, जैसे ही प्री आए आपको उसको भेजना है। और यकीन मानिए 2 महीने में रीट प्री को आराम से किया जा सकता है क्रैक। अगर अभी तक भी आपने उतना नहीं पढ़ा है फिर भी आप रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर कर सकते हो। बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब है जब आपके पास एक अच्छी रणनीति, आपके पास शॉर्ट जो मेटर होता है, सही ढंग का मेटर आपके पास होना चाहिए। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि 2 महीने मतलब आपको बहुत कुछ सेल्फ स्टडी पे काम करना होगा। सिर्फ क्लासों पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन कुछ चीजें हमें क्लासेस के द्वारा भी हमें समझनी होगी। तो 2 महीने की एक कंप्लीट रणनीति दिसंबर और जनवरी की सिलेबस को एनालाइज के साथ हम समझेंगे। सबसे पहला आपका काम होगा, एक सिलेबस की प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीजें हमें क्लासेस से लेनी है और कौन सी चीजें सेल्फ स्टडी से करनी है। देखिए, क्लासेस के द्वारा रीट प्री को 2 महीने में क्रैक नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम उसमें जो आपका होगा वो होगा आपकी सेल्फ स्टडी। तो हम चर्चा करेंगे कैसे सेल्फ स्टडी और क्लासेस के मिक्सअप के द्वारा हम इसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम रीट प्री का, देखिए असंभव कुछ नहीं है। वो लोग भी बड़े अभागी होंगे जिनके जीवन में युद्ध नहीं, या तो उन्होंने प्रण को त्यागा होगा या वो रण से भागे होंगे। तो कोई बात नहीं, ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है आपके जीवन में रीट प्री का, बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके जीवन में है। तो ना तो हमें प्रण को त्यागना है, ना ही हमें रण से भागना है, युद्ध भूमि से भागना है। 2 महीने का काम है, आप आसानी से कर सकते हो। असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती है। असंभव की सीमा, असंभव को अगर आपको जानना है तो आप संभव की सीमा से आगे चले जाए। जितने घंटे आप पढ़ सकते हो 10-12 उतने करिए, और एक समय के बाद आप उन घंटों को आगे करके आगे चले जाओगे, उनसे भी आगे चले जाओगे। और फिर आपको एहसास होगा कि कभी मुझे लगता था कि इतने घंटे पढ़ना मेरे लिए असंभव है। तो असंभव की सीमा जाननी है तो संभव की सीमा से आगे आप निकल जाइए। तो रीट प्री का सिलेबस L1 के बारे में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो हमारा L2 के बारे में होगा। L1 इसमें देखिए सिलेबस से मुख्यतः ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा मैथ, गणित, साइकोलॉजी और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अमूमन देखा जाता है लैंग्वेज 1 फर्स्ट हिंदी होती है और दूसरी इंग्लिश या संस्कृत। ये कोड हम देखते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, भाषा एक भाषा, तो दोनों सेम नहीं हो सकती है, अलग अलग आपकी होनी चाहिए। संस्कृत है ना। चलिए बात करते हैं कि कैसे 2 महीने में, 2 महीने के हमारे पास टाइम है। मैंने पहले ही बताया कि असंभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, संभव की सीमा से आप आगे चले जाइए। तो 2 महीने में रीट प्री को क्लियर करना संभव है, अगर अभी तक भी आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है। देखिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, मैथ, साइकोलॉजी, भाषा एक और भाषा 2 सब्जेक्ट के मैं बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा करूंगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस और उत्साह से बड़ा नहीं हो सकता, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप कोशिश करिए, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। देखिए ईवीएस के बारे में, देखिए ईवीएस का सिलेबस अगर मुख्यतः हम देखें तो बहुत ही डीप सिलेबस इसका है। इसमें साइंस भी है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही लेंथी हैं, बहुत ही बड़े हैं। मैथ की हम बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे, भाषा 1 हिंदी और संस्कृत भाषा 2 संस्कृत या इंग्लिश की हम बात करेंगे। देखिए ईवीएस के सिलेबस में अगर मुख्यतः हम देखें, थोड़ा सा हम सिलेबस के कुछ एक टॉपिक देख लेते हैं। उन टॉपिक्स के द्वारा मैं आसानी से आपको चीजें सारी समझा दूंगा। मुख्यतः टॉपिक्स में हमारे पास चीजों के रूप में ईवीएस में जैसे परिवार टॉपिक हैं, वस्त्र और आवास हैं, व्यवसाय हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति हैं, परिवार और संचार हैं, अपने शरीर की देखभाल है,
सजीव जगत है, जल है, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष है, पर्वतारोहण है, फिर वो शिक्षण विज्ञान वाला पार्ट आ जाता है। तो देखिए परिवार, वस्त्र एवं आवास, ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जब हम आगे चले जाते हैं अपने शरीर की देखभाल, जिसमें संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व, सामान्य रोग वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सजीव जगत, जल वगैरह, तो ये बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं। इनको इतना डीप पढ़ के इतने कम समय में कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जहां देखा जाए तो इसके प्रश्नों का लेवल स्तर बहुत ही सामान्य होता है। जैसे जुलाई 2022 को जो प्री हुआ था, उससे मेरे भी ईवीएस में 30 में से 29 सही थे, और मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, कोई विशेष मैंने गाइड नहीं पढ़ी, सामान्य से जो हमारी ईवीएस के बारे में जानकारी होती है, या आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की जो किताब होती है उसमें से कोई पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे तो एक ही फैक्ट आपको मिलेगा। खास बात है कि पहली से पांचवी तक की जब आप किताब पढ़ोगे ना, दूसरी की, कोई माना कि इसमें से ईवीएस से टॉपिक उठाए, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो पूरा पार्ट पढ़ने में आपको मात्र 1 या 2 फैक्ट मिलेंगे, और हकीकत ये है कि प्रश्न उन 1-2 फैक्ट से आ जाता है। समस्या क्या, हम जब पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये तो टू द एग्जाम व्यू नहीं है, टू द एग्जाम पैटर्न नहीं है, लेकिन वो 1-2 फैक्ट आपको मिलते हैं और वही प्रश्न बनते हैं। तो बड़ी गाइड के चक्कर में आप नहीं जाए, मेरा आपका एक स्पेशल सजेशन है ईवीएस के लिए, किसी बड़ी क्लासेस पर भी आप नहीं जाए, क्योंकि इसमें साइंस वगैरह बहुत सारा डीप मैटर है। आर्ट्स वाले के लिए इतना संभव नहीं, साइंस वाले के लिए इसमें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आप जीजीडी वगैरह कोई गाइड ला सकते हो, वन लाइनर अच्छी हैं, टू द टॉपिक्स, टू द एग्जाम पैटर्न, इसमें प्रश्न डायरेक्ट फैक्चुअल दिए जाते हैं, तो इसको ज्यादा आप मेरे ख्याल से इतना व्यापक रूप से आप नहीं देखें, एक सीमित टाइम आप इसे दें। मैथ की बात, जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है और जिसने जो टॉपिक इसके जो दे रखे हैं वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़े, तो मैथ को एक आर्ट्स के लिए करने का, आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे अच्छा है आप इसको किसी भी टीचर से जितना कम समय लगे उतने कम समय में आप इससे एक बार सारी इसकी क्लासें ले लीजिए, क्योंकि मैथ को किसी किताब से नहीं किया जा सकता, इसकी केवल प्रैक्टिस की जाती है। तो जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है या जो टॉपिक्स जिसने नहीं पढ़ रखे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप टीचर से बिल्कुल मैथ 15-20 दिन में जितनी भी क्लासें हैं उनको लेके किसी भी गाइड से आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। साइकोलॉजी को हमें मिक्सअप के रूप में चलाना है, ये मैक्सिमम सेल्फ स्टडी है हमारी जीजीडी, आप साइंस वगैरह इसके टॉपिक्स में ना उलझे। साइकोलॉजी को हमें मिक्सअप में चलाना है, जैसे कुछ एक टॉपिक हैं, जैसे मैं इसमें चर्चा करूं, एक टॉपिक है अधिगम, जैसे अधिगम के अलावा हम इसमें मुख्यतः देखें जैसे व्यक्तित्व है, समायोजन है, इनको आप किसी टीचर से कर लें। बाकी के टॉपिक्स आप सेल्फ स्टडी 5-6 पेज डेली करा करिए, सीधे फैक्ट आते हैं। जैसे अधिगम और व्यक्तित्व है थोड़ी समझने वाली बात है, तो इनके कॉन्सेप्ट को आप किसी टीचर से कर सकते हो। मैथ हो गई, ईवीएस हो गई, साइकोलॉजी हो गई। साइकोलॉजी के लिए आप सीखवाल के लिए आ सकते हो, मैथ की बुक आप कोई भी ले आए प्रैक्टिस के लिए, एक बार आप किसी टीचर से कर लें। ईवीएस की बुक मैंने बता दी। हिंदी भाषा 1, देखिए भाषा 1 अगर व्याकरण आपने कहीं से पढ़ रखी है, जैसे संधि समास, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। व्याकरण में संधि और समास, ये दोनों ही टॉपिक्स आप अगर कभी नहीं पढ़े हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यू से, तो आप किसी टीचर से इन दोनों टॉपिक्स को कर ले, संधि और समास। बाकी के टॉपिक आप 9वीं और 12वीं की जो किताब है वहां से लीजिए। और भी इसमें मैं आपको आइडिया बताऊं तो शब्द शुद्धि, इसमें अगर बात की जाए पर्यायवाची, इसमें अगर बात की जाए एक शब्द वाक्यांश के लिए, इसमें अगर बात की जाए विलोम शब्द, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जब आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट करो उससे पहले 10 मिनट आप इन्हें डेली दे दीजिए। डेली अगर आप 10 मिनट दोगे, 1-2 टॉपिक्स और है इसमें, तो ये 5-6 टॉपिक्स आपके 10-10 मिनट से ही 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक की किताब, कहीं मत किसी बड़ी गाइड के चक्कर में मत उलझना। बहुत सारे उसमें पर्यायवाची दे रखे होंगे, बहुत सारे एक शब्द दे रखे होंगे, बहुत सारे विलोम शब्द होंगे। इतने कम समय में इन चीजों को कवर नहीं किया जा सकता। प्रश्न तो यहीं से छपने वाला है। 9वीं से 12वीं तक की किताब संधि और समास को आप किसी टीचर से कर लें, बाकी सारी बातें इनसे हो जाएगी। इंग्लिश देखिए, हिंदी जब भाषा 1 आप लोगे तो इसमें व्याकरण अधिक होता है, भाषा 2 में साहित्यिक पोर्शन अधिक होता है। इंग्लिश और संस्कृत अगर उतनी अच्छी आपकी नहीं है, तो मैं भी आपको सजेशन करूंगा कि आप किसी टीचर से इसे फास्टली आप कंप्लीट कर दीजिए। 15 से 20 दिन में सारी क्लासें लेकर इसको खत्म कर दीजिए। तो मुख्यतः क्लासें हमें
आर्ट्स बैकग्राउंड है या कोई भी बैकग्राउंड है, अभी तक कॉम्पिटिटिव यूज से अगर टॉपिक्स मैथ के नहीं पढ़े तो आप किसी टीचर से कर लें। इंग्लिश संस्कृत अगर आपकी वीक है, सामान्यतः भाषा दो सबकी वीक ही होती है, तो आप इसे 15 से 20 दिन में किसी भी टीचर से कर लो। नहीं तो आप सिखपाल वगैरह बहुत सारी गाइडें हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर दिया और बुक लिस्ट के बारे में बता दी, और कौन सी क्लास से सेल्फ स्टडी करनी है या फिर क्लासें लेनी है, सारी चीजें मैंने बता दी। अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे निकाल दे तो हमें हाउस से निकालने में टॉपिक्स निकालने, आपको दिन के टॉपिक सेलेक्ट करने। मैंने पहले रणनीति बताई थी कि जैसे आज पूरा एक बार सिलेबस को आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आप खुद का आकलन कीजिए कि हाँ मैं जैसे एक क्लास लेनी है इसकी, तो सारी उसके आगे क्लास से डाल दीजिए, जो भी चीजें डालनी है डाल के फिर आप डेली टॉपिक सेलेक्ट करें। जैसे टॉपिक सेलेक्ट कर दिए, हिंदी में मुझे संधि को पढ़ना है, इंग्लिश में मुझे जो भी है, जैसे इसमें ये ले लिया मैंने, इससे मुझे कोई बाल विकास करना है। इस तरह से डेली की यहाँ पर टॉपिक्स प्लान बनाएं और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें। और भी जो प्लानिंग, ये तो हमने सिलेबस को मुख्यतः समझ लिया, और भी हम डेली की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी रणनीति के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुख्यतः चीजें सिलेबस रणनीति को लेकर हो चुकी है कि इस ढंग से इन चीजों को हमें ज्यादा जोड़ देना। ईवीएस पे आप उतना अभी मेरे ख्याल से उतना इसका ईवीएस को उतने हाई लेवल पे ना लें, बहुत ही नॉर्मली प्रश्न आते हैं। साइंस वगैरह में उलझोगे तो उलझते ही रह जाओगे। मैथ को आप किसी से टीचर से करके इसको खत्म कीजिए। साइकोलॉजी के 2-4 टॉपिक्स जो आपको कठिन लगते हैं किसी टीचर से कर लीजिए। हिंदी आप 9वीं से 12वीं तक की और ये डेली टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। भाषा 2 को आप किसी टीचर से 15 दिन में करके खत्म कीजिए। मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन को दीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। आपका जो प्री है बहुत ही L1 प्री बहुत ही आसान एग्जाम है, 2 महीने में आप अवश्य क्लियर कर सकते हो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस और उत्साह से बड़ा नहीं हो सकता, हारता वही है जो लड़ता नहीं। तो आप कोशिश करिए, अपना 100% दीजिए, अपना पूरा समर्पण दीजिए, आप अवश्य रीड प्री को क्लियर करोगे। और आगे अब आपको कंटिन्यू में वीडियो देने की कोशिश करूंगा। कुछ एक मैं क्लासेस शिक्षण विद्या, एक चीज और मुझे याद आ गई, शिक्षण विद्या के लिए मेरा आपको सबसे बड़ा बढ़िया सजेशन ये है कि आप हिंदी की शिक्षण विद्या किसी भी टीचर से पूरी कर लीजिए। आपके मैक्सिमम शिक्षण विद्याओं के टॉपिक्स जो डाउट्स हैं, जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप सिखवाल की या किसी और की गाइड ले आइए, उससे आप टॉपिक पढ़ लें। लेकिन एक बार आप हिंदी की शिक्षण विद्या किसी से कर ले, अमूमन टॉपिक सारे सेम ही है, आपकी शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी, समझने वाली चीजें सारी समझ में आ जाएगी। फिर आप सीधी किताब से पढ़ के कर सकते हो। तो रणनीति के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में सारी चीजें हमने चर्चा कर दी। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे और उतनी ही अधिक क्लासें आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपका ही फायदा। धन्यवाद।